कोई छोटी मोटी रकम होती तो कहता लाओ, जिस सिर पर भार है। उसी तरह यह भी सही। मूल के अलावा कई हजार रुपए सूद के अलग हुए। फिर महाजनों के भी 3 लाख रुपये हैं। रियासत की आमदनी 1.5-2 लाख रुपये सालाना है, अधिक नहीं। मैं इतना बड़ा साहस करूं भी तो किस बिरते पर? हाँ, यदि बैरागी हो जाऊं तो संभव है। मेरे जीवन में यदि कहीं अचानक मृत्यु ना हो जाए तो यह झगड़ा पाक हो जाए। इस अग्नि में कूदना, अपने संपूर्ण जीवन, अपनी उमंगों और अपनी आशाओं को भस्म करना है। आह, इन दिनों की प्रतीक्षा में मैंने क्या क्या कष्ट नहीं भोगे। पिताजी ने इस चिंता में प्राण त्याग किया। यह शुभ मुहूर्त हमारी अंधेरी रात के लिए दूर का दीपक था। हम इसी के आश्रय जीवित थे। सोते जागते सदैव इसी की चर्चा रहती थी। इससे चिता को कितना संतोष, कितना अभिमान था। भूखे रहने के दिन भी हमारे तेवर मैले ना होते थे। जब इतने धैर्य और संतोष के बाद अच्छे दिन आए तो उससे कैसे विमुख हुआ जाए। फिर अपनी ही चिंता तो नहीं, रियायत की उन्नति की कितनी ही स्कीमें सोच चुका हूँ। क्या अपनी इच्छाओं के साथ उन विचारों को भी त्याग दूं? इस अभागी रानी ने मुझे बुरी तरह फंसाया। जब तक जीती रही कभी चैन से ना बैठने दिया। मरी तो मेरे सिर पर यह बला डाल दी, परंतु मैं दरिद्रता से इतना डरता क्यों हूँ? कोई पाप नहीं है। यदि मेरा त्याग हजारों घरानों को कष्ट और दुरावस्था से बचाए तो मुझे उससे मुंह न मोड़ना चाहिए। केवल सुख से जीवन व्यतीत करना ही हमारा धैर्य नहीं है। हमारी मान प्रतिष्ठा और कृति सुख भोग ही से तो नहीं हुआ करती। राज मंदिरों में रहने वालों और विलास में रत राणा प्रताप को कौन जानता है। यह उनका आत्मसमर्पण और कठिन व्रत पालन ही है जिसने उन्हें हमारी जाति का सूर्य बना दिया है। श्री रामचंद्र ने यदि अपना जीवन सुख भोग में बिताया होता तो आज हम उनका नाम भी ना जानते। उनके आत्म बलिदान ने ही उन्हें अमर बना दिया। हमारी प्रतिष्ठा धन और विलास पर अवलंबित नहीं है। मैं मोटर पर सवार हुआ तो क्या, और टट्टू पर चढ़ा तो क्या, होटल में ठहरा तो क्या, और किसी मामूली घर में ठहरा तो क्या, बहुत होगा तलुकदार लोग मेरी हंसी उड़वाएंगे, इसकी परवाह नहीं। मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि उन लोगों से अलग अलग रहूं। यदि इतनी निंदा से सैकड़ों परिवारों का भला हो जाए तो मैं मनुष्य नहीं। यदि प्रसन्नता से उसे सहन ना करूं, यदि अपने घोड़े और फिटन, सैर और शिकार, नौकर चाकर और स्वार्थ साधक हित मित्रों से रहित होकर मैं सहस्त्रों अमीर गरीब कुटुंबों को, विधवा अनाथों का भला कर सकूं, तो मुझे इसमें कदापि विलंब ना करना चाहिए। सहस्त्रों परिवारों के भाग्य इस समय मेरी मुट्ठी में है। मेरा सुख भोग उनके लिए विष और मेरा आत्म संयम उनके लिए अमृत है। मैं अमृत बन सकता हूँ, विष क्यों बनूं? और फिर इसे आत्म त्याग समझना मेरी भूल है। यह एक संयोग है कि मैं आज इस जायदाद का अधिकारी हूँ। मैंने उसे कमाया नहीं, उसके लिए रक्त नहीं बहाया, न पसीना बहाया। यदि जायदाद मुझे ना मिली होती तो मैं आज सहस्त्रों दीन भाइयों की भांति आज जीविकोपार्जन में लगा रहता। मैं क्यों ना भूल जाऊं कि मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य की परख होती है। मैंने वर्षों पुस्तकावलोकन किया, वर्षों परोपकार के सिद्धांतों का अनुन्यायी रहा। यदि इस समय उन सिद्धांतों को भूल जाऊं, स्वार्थ को मनुष्यता और सदाचार से बढ़ने दूं तो वस्तुतः यह मेरी अत्यंत कायरता और स्वार्थपरता होगी। भला स्वार्थ साधन की शिक्षा के लिए मिल एमरसन और अरस्तु का शिष्य बनने की क्या आवश्यकता थी? यह पाठ तो मुझे अपने दूसरे भाइयों से यूं ही मिल जाता। प्रचलित प्रथा से बढ़कर और कौन गुरु था? साधारण लोगों की भांति क्या मैं भी स्वार्थ के सामने सिर झुका दूंगा? तो फिर विशेषता क्या रही? नहीं, मैं नॉनसन विवेक बुद्धि का खून ना करूंगा। जहाँ पुण्य कर सकता हूँ, पाप ना करूंगा। परमात्मन, तुम मेरी सहायता करो। तुमने मुझे राजपूत घर में जन्म दिया है। मेरे कर्म से इस महान जाति को लज्जित ना करो। नहीं, कदापि नहीं। यह गर्दन स्वार्थ के सन्मुख ना झुकेगी। मैं राम, भीष्म और प्रताप का वंशज हूँ। शरीर सेवक ना बनूंगा। कुंवर जगदीश सिंह को इस समय ऐसा ज्ञात हुआ मानो किसी ऊंचे मीनार पर चढ़ गए हैं। चित अभिमान से पूरित हो गया, आंखें प्रकाशमान हो गई, परंतु एक ही क्षण में इस उमंग का उतार होने लगा। ऊंचे मीनार के नीचे की ओर आंखें गई, सारा शरीर कांप उठा।
उस मनुष्य की सी दशा हो गई जो किसी नदी के तट पर बैठा उसमें कूदने का विचार कर रहा हो। उन्होंने सोचा, क्या मेरे घर के लोग मुझसे सहमत होंगे? यदि मेरे कारण वे सहमत भी हो जाएं, तो क्या मुझे अधिकार है कि मैं अपने साथ उनकी इच्छाओं का भी बलिदान करूं? और तो और माताजी कभी ना मानेंगी और कदाचित भाई लोग भी अस्वीकार करें। रियासत की हैसियत को देखते हुए वे कम हजार सालाना के हिस्सेदार हैं और उनके भाग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं केवल अपना मालिक हूँ, परंतु मैं भी तो अकेला नहीं हूँ। सावित्री स्वयं चाहे मेरे साथ आग में कूदने को तैयार हो, किंतु अपने प्यारे पुत्र को इस आंच के समीप कदापि न आने देगी। कुंवर महाशय और अधिक न सोच सके। वह एक विकल दशा में पलंग पर से उठ बैठे और कमरे में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगले के बाहर की ओर झांका और किवाड़ खोलकर बाहर चले गए। चारों ओर घोर अंधेरा था। उनकी चिंताओं की भांति सामने अपार और भयंकर गोमी नदी बह रही थी। वह धीरे धीरे नदी के तट पर चले गए और देर तक वहां टहलते रहे। आकुल हृदय को जल तरंगों से प्रेम होता है, शायद इसलिए कि लहरें व्याकुल हैं। उन्होंने अपने चंचल को फिर एकाग्र किया। यदि रियासत की आमदनी से ये सब वृत्तियां दी जाएंगी तो ऋण का सूद निकालना भी कठिन होगा। मूल का तो कहना ही क्या। क्या आय में वृद्धि नहीं हो सकती? अभी अस्तबल में 20 घोड़े हैं, मेरे लिए एक काफी है। नौकरों की संख्या 100 से कम न होगी, मेरे लिए 2 भी अधिक है। यह अनुचित है कि अपने ही भाइयों से नीचे सेवा कराई जाए। उन मनुष्य को मैं अपने सिर की जमीन दे दूंगा, सुख से खेती करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। बगीचों के फल अब तक डालियों के भेंट हो जाते थे, अब उन्हें बेचूंगा। और सबसे बड़ी आमदनी तो बयाई की है। केवल महेशगंज के बाहर के 10,000 रुपये आते हैं। यह सब आमदनी महंत जी उड़ाए जाते हैं। उनके लिए 1,000 रुपये साल होना चाहिए।